मॉर्निंग, माई सेल्फ अनुज सिंह राठौर और हमारा आज का टॉपिक है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन को हमें समझने के लिए पहले तो समझना पड़ेगा कि किस चीज़ का डाइजेशन होगा। डाइजेशन हमारा फूड का होता है, तो फूड के बारे में पहले हमें पढ़ना पड़ेगा। तो फूड इज़ वन ऑफ द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। द मेजर कंपोनेंट ऑफ फूड क्या है? कुछ कंपोनेंट से मिलकर बना होगा। वो कंपोनेंट्स हमारे क्या क्या हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स, जो कि हम लोग काफ़ी पहले से पढ़ के आ रहे हैं। फूड प्रोवाइड्स एनर्जी। अब फूड का जो रोल है वो हमारा किस काम में है? इट प्रोवाइड्स एनर्जी, ग्रोथ और रिपेयर ऑफ टिश्यूज़ करता है। अब अकेले फूड तो हम लोग लेते नहीं हैं, उसके साथ वाटर भी लेते हैं। तो वाटर का भी एक रोल है कि वो मेटाबॉलिक प्रोसेस कराता है एंड ऑल्सो प्रिवेंट्स डिहाइड्रेशन ऑफ द बॉडी के डिहाइड्रेशन से भी बचाता है, ताकि वाटर की कमी ना रह जाए शरीर में। बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स इन फूड कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड बाय आवर बॉडी इन देयर ओरिजिनल फॉर्म। अब जो भी हमारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल्स जो हैं वो एक सिंपल स्ट्रक्चर में तो पाए नहीं जाते हैं, वो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के बने हैं। लेकिन जो हमारी बॉडी को चाहिए वो एक सिंपल सब्सटेंस में चाहिए इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इसी फूड को क्या किया जाएगा? यही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के हमारे क्या किए जाएंगे? ब्रेक डाउन किए जाएंगे, और दे हैव टू बी ब्रोकन डाउन एंड कन्वर्टेड इनटू सिंपल सब्सटेंस। हमें इसके सिंपल सब्सटेंस बनाने हैं, और ये कहाँ पे होगा? हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस टू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स इज कॉल्ड डाइजेशन। डाइजेशन क्या प्रोसेस है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस को हमें सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में, मतलब कि सिंपल फॉर्म में उसे ब्रेक डाउन करना है, और उस सिंपल फॉर्म का ब्रेक डाउन होने के बाद ही उसका एब्जॉर्प्शन होता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डाइजेशन। डेफिनेशन इसकी हम लोग की क्या है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस इनटू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स इज कॉल्ड डाइजेशन। और ये कहाँ कैरी आउट होता है? ये होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में। डाइजेस्टिव सिस्टम में दो प्रोसेस की मदद से होता है ब्रेक डाउन। अगर डेफिनेशन हमें बनानी है तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस इनटू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म by the process of mechanical and biochemical methods। क्योंकि मैकेनिकल मेथड भी चलेगा और बायोकेमिकल, क्योंकि काफ़ी डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे एंजाइम्स हैं जो इस प्रोसेस में फूड का ब्रेक डाउन करेंगे। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा अकेले, वैसे तो जब हम लोग कुछ भी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में स्ट्राइक करता है डाइजेस्टिव सिस्टम स्टमक। लेकिन क्या डाइजेस्टिव सिस्टम अकेला स्टमक से ही बना है? डायरेक्टली फूड हम लोग क्या स्टमक में ही एंट्री करा देते हैं? ऐसा नहीं है। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम और भी कई चीज़ों से मिल के बना है। द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स। It consists of elementary canal and associated glands। मतलब कि एक पूरा एलिमेंट्री कैनाल का स्ट्रक्चर है और कुछ ग्लैंड्स हैं जो दोनों चीज़ें मिलके हमारा क्या बनाती हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम। ये हम लोग का ह्यूमन एनाटॉमी का सब्जेक्ट है, टॉपिक है, और इसी टॉपिक से रिलेटेड हम लोग ये पढ़ रहे हैं। अब एलिमेंट्री कैनाल्स को पहले पढ़ेंगे, फिर हम लोग किसको पढ़ेंगे? एसोसिएटेड ग्लैंड्स कौन कौन सी हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो पहले एलिमेंट्री कैनाल को स्टार्ट करते हैं। ये एलिमेंट्री कैनाल बिगिंस विद एन एंटीरियर ओपनिंग। एक दो पार्ट होते हैं, एक एंटीरियर पोर्शन होता है, एक पोस्टीरियर पोर्शन होता है। पोस्टीरियर पीछे का और एंटीरियर आगे का। तो एंटीरियर ओपनिंग हमारी क्या है? माउथ है, जहाँ से ओपनिंग स्टार्ट होती है, और पोस्टीरियरली कहाँ पे ख़त्म होती है? एनस पे एंड होती है। तो एलिमेंट्री कैनाल माउथ से स्टार्ट होता है और एनस पे ख़त्म होता है। द माउथ लीड्स टू द बकल कैविटी और ओरल कैविटी। माउथ की स्टार्टिंग हमारी सीधे जाती है बकल कैविटी या ओरल कैविटी पे। द ओरल कैविटी हैज़ अ नंबर ऑफ टीथ। अब ओरल कैविटी के अंदर हमारा क्या क्या है? टीथ हैं,
और मस्कुलर टंग है। दो चीज़ें हैं ओरल कैविटी के अंदर, एक टीथ है और एक मस्कुलर टंग है। और जो टूथ है वो एक जॉ, ये जो हमारी अपर जॉ और लोअर जॉ है, इन दो चीज़ों में ये टूथ क्या होते हैं, एम्बेडेड होते हैं दोनों तरफ, अपर जॉ में भी और लोअर जॉ में। और दिस टाइप ऑफ अटैचमेंट इज कॉल्ड थीकोडोंट। मतलब इस अटैचमेंट को क्या कहते हैं, ये जो टूथ एम्बेडेड है हमारा जॉ बोन में, सॉकेट में, इसको कहते हैं अटैचमेंट को थीकोडोंट। मेजॉरिटी ऑफ मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स फॉर्म्स 2 सेट ऑफ टीथ ड्यूरिंग देयर लाइफ। ठीक है, जो मैमल्स हैं उनमें ह्यूमन बींग्स भी आते हैं। मैमल्स कौन होते हैं, दोज गिव बर्थ टू बेबीज। तो मैमल्स जो हैं वो ह्यूमन बींग्स भी इंक्लूड हो रहे हैं, 2 सेट ऑफ टीथ ड्यूरिंग देयर लाइफ। अपने लाइफ के दौरान 2 सेट टीथ के ग्रो करते हैं उनकी बॉडी में। एंड अ सेट ऑफ टेम्पररी मिल्क और डेसिडुअस टीथ, ये 6 to 8 ईयर्स तक रहते हैं हमारे मिल्क टीथ। इन्हें मिल्क टीथ भी कहते हैं एंड डेसिडुअस टीथ भी कहते हैं, क्योंकि ये टेम्परेरी टीथ भी होते हैं। टेम्परेरी मिल्क टीथ क्यों कह रहे हैं, क्योंकि टेम्परेरी वो होता है जो हमारे कुछ समय तक रहे और फिर हट जाए, और परमानेंट जो हमारा साथ हमेशा के लिए रहे। तो टेम्परेरी या मिल्क टीथ या डेसिडुअस टीथ है। और ये जो डेंटेशन है, मतलब जो replaced by a permanent or adult teeth, and this type of dentition is called diphyodont। क्या कहलाता है हमारा ये डेंटेशन, diphyodont। एन एडल्ट ह्यूमन बींग, अब ह्यूमन बींग्स को टोटल कितने टीथ होते हैं, 32 टीथ होते हैं। और वो 32 टीथ 4 डिफरेंट टाइप्स के टीथ से बने हुए हैं, 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ। और क्लासिफिकेशन अगर हम टीथ का करें तो 4 टाइप के जो टीथ होते हैं वो हमारे इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। 4 टीथ कौन कौन से हैं, इंसीजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन ईच हाफ ऑफ द अपर एंड लोअर जॉ इन ऑर्डर ICPM एंड M। मतलब कि पहला अरेंजमेंट हमारा इंसीजर का रहता है, फिर कैनाइन, उसके बाद फिर प्रीमोलर एंड मोलर, मतलब लास्ट तरफ हमारे मोलर्स रहते हैं, 3rd नंबर पे प्रीमोलर, 2nd नंबर पे कैनाइन और 1st नंबर पे पहले इंसीजर्स रहते हैं। विच इन ह्यूमन बींग, और इसका जो फॉर्मूला होता है 2123 बाई 2123, मतलब 2 इंसीजर हाफ जॉ का बता रहे हैं, हाफ जॉ लोअर साइड, 2 इंसीजर, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर एंड 3 मोलर। तो 2 1 3 2 3 2 5 3 8 हो गए, 8 हाफ में और 8 हाफ में, टोटल 16। एंड ऊपर वाली जॉ में 8 हाफ में टोटल 32। द हार्ड चोइंग सरफेस ऑफ टीथ मेड अप ऑफ इनेमल। अब जो सरफेस टीथ का हमारा बना है वो हमारा इनेमल से बना है। इसका काम है फूड को मैस्टिकेट करना, मतलब कि जो हम लोग च्यूइंग करते हैं उस दौरान जो क्रशिंग करते हैं फूड की, उस प्रोसेस को कहते हैं मैस्टिकेशन, और ये हमारा टीथ करता है। टंग एक फ्रीली मूवेबल ऑर्गन है। ये हम किसमें, एलिमेंट्री कैनाल में ओरल कैविटी के अंदर की स्टडी कर रहे हैं। द टंग इज फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन अटैच टू द फ्लोर एंड ओरल कैविटी ऑफ द फ्रेनुलम। अब जो टंग है वो हमारा फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन है, जो कि हमारा ओरल कैविटी के फ्लोर से अटैच है फ्रेनुलम से। ये जो अटैचमेंट है फ्लोर का और टंग का, उसको कहते हैं फ्रेनुलम। द अपर सर्फेस ऑफ द टंग हैज़ स्मॉल प्रोजेक्शन कॉल्ड पेपली ऑफ सम ऑफ विच बियर टेस्ट बर्ड्स। और जो अपर सरफेस है टंग का वो पेपली को कंसिस्ट करता है, और ये पेपली हमारे टेस्ट बर्ड्स को कंसिस्ट करती है। द ओरल कैविटी लीड्स टू अ शॉर्ट फेरिंग्स। अब आफ्टर ओरल कैविटी हमारा आता है फेरिंग्स। फेरिंग्स सर्व्स एज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। जो फेरिंग्स है वो हमारा कॉमन पैसेज है फूड एंड एयर का। फूड एंड एयर का ऐसे हमारा कॉमन है कि जो हम लोग एयर लेते हैं, इसी में 2 चीज़ें आ जाती हैं।
एक हमारा ईसोफेगस और ट्रैकिया। ट्रैकिया हमारा विंड पाइप है, ईसोफेगस हमारा फूड पाइप है। तो जब फूड जाएगा तो एक कवरिंग रहती है इसके ऊपर, उसको कहते हैं एपिग्लॉटिस। एक फ्लैप स्ट्रक्चर है यहाँ पर, उसको कहते हैं एपिग्लॉटिस। अब जब हम लोग फूड खाते हैं और जब वो दोनों का कॉमन पैसेज है, तो मतलब कि फूड भी जा रहा है और एयर भी जा रहा है। तो एपिग्लॉटिस जो होता है, जब हम फूड खाते हैं तो एपिग्लॉटिस क्या करता है, और ये जो होल होता है फेरिंग्स और लैरिंग्स का, इसको कहते हैं ग्लॉटिस। तो जब फूड खाते हैं तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है कि वो फ्लैप जो होता है वो उस वक्त लैरिंग्स को कवर कर देता है। जैसे फूड उसके थ्रू पास होता है, ग्लॉटिस में लैरिंग्स को कवर कर देती है। फूड स्लिप करके हमारा किस में चला जाता है, फेरिंग्स में चला जाता है। फेरिंग्स मतलब ईसोफेगस में चला जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, फूड पाइप। तो आगे दिया भी है कि अ कार्टिलेजिनस फ्लैप कॉल्ड एपिग्लॉटिस प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ फूड इनटू द ग्लॉटिस, में रोकती है ओपनिंग ऑफ द विंड पाइप। विंड पाइप मतलब लैरिंग्स। ड्यूरिंग सॉलोइंग, जब खाना हम लोग सॉलो करते हैं तो एपिग्लॉटिस कवर कर देता है ग्लॉटिस को, विंड पाइप को, और इस तरीके से फूड की एंट्री हमारी किस में हो जाती है, ईसोफेगस में। ईसोफेगस, अब एलिमेंट्री कैनाल में हमने ओरल कैविटी पढ़ा, ओरल कैविटी में हमने टीथ को पढ़ा, टंग को पढ़ा। टंग हमारी फ्रेनुलम से अटैच है। उसके बाद जो टंग का आगे लीड करता है हमारा फेरिंग्स को। फेरिंग्स हमारा क्या करता है, उसमें भी कॉमन पैसेज है फूड एंड एयर का। ग्लॉटिस है, एपिग्लॉटिस है, एपिग्लॉटिस कवरिंग है जो कि हमारा कवर करेगी किसको, लैरिंग्स को, विंड पाइप को, और फूड की एंट्री कराएगी ईसोफेगस में। फिर ईसोफेगस आगे जब लीड करेगा तो ईसोफेगस, पहली बात, अब ईसोफेगस क्या है, ये एक थिन लॉन्ग ट्यूब है, एक्सटेंड्स पोस्टीरियरली पासिंग थ्रू द नेक। एंटीरियर पोर्शन में नहीं है, ईसोफेगस पोस्टीरियरली जाता है लॉन्ग ट्यूब, जो कि पास थ्रू द नेक से जाता है, थोरैक्स से जाता है। ये जो चेस्ट वाला रीजन है ये थोरैसिक कैविटी होती है, इसे थोरैक्स कहते हैं। ये जो नेक वाला पोर्शन है ये सर्वाइकल है। और उसके बाद जो ईसोफेगस है वो आगे फॉलो करता है जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज़ कॉल्ड स्टमक। पहुंच गया। अब फूड जो एंट्री करेगा ईसोफेगस से वो किस में जाएगा, जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर। क्या स्ट्रक्चर है, कैसा शेप है, स्टमक का शेप क्या है, इट इज़ जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या कहते हैं, स्टमक। मस्कुलर स्फिंक्टर रेगुलेट्स द ओपनिंग ऑफ ईसोफेगस इनटू द स्टमक। अब एक चीज़, यहाँ पे एक स्फिंक्टर लगा हुआ है जो कि ईसोफेगस की ओपनिंग क्या करता रहता है, स्टमक में करता रहता है। द स्टमक लोकेटेड इन द अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। अब पहले हम कैविटीज सारी पढ़ लेते हैं। जिस पोर्शन में स्टमक है, लिवर है, उस पोर्शन को हम कहते हैं एब्डोमिनल कैविटी। जिस पोर्शन में हमारा लंग्स है उस पोर्शन को कहते हैं थोरैसिक कैविटी, और जहाँ पे नेक है वो हमारी क्या है, सर्वाइकल है। तो स्टमक लोकेटेड इन द अपर लेफ्ट पोर्शन, तो कहाँ पे है स्टमक, एब्डोमिनल कैविटी के लेफ्ट पोर्शन में, अपर साइड में। कहाँ पे है स्टमक, एब्डोमिनल कैविटी के लेफ्ट पोर्शन में, अपर साइड में। अब स्टमक के 4 मेजर पार्ट्स हैं, हैज़ 4 मेजर पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट हमारा क्या है, इट इज अ कार्डियक पोर्शन इनटू विच द ईसोफेगस ओपन्स। अब जिस पोर्शन में हमारा ईसोफेगस ओपन हो रहा है उस पोर्शन को हम कहते हैं कार्डियक रीजन। क्या कहते हैं, कार्डियक रीजन। कार्डियक रीजन किसे कहते हैं, कि द पोर्शन इन विच द ईसोफेगस ओपन्स, मतलब ईसोफेगस की ओपनिंग जिस पोर्शन में हो रही है उस पोर्शन को कहते हैं हम कार्डियक। आगे फॉरवर्ड करते हैं, विच द ईसोफेगस ओपन्स हो गया था कार्डियक। फिर आता है हमारा फंडिक रीजन, या फंडस भी कह सकते हैं इसे, बॉडी, मेन सेंट्रल रीजन। तो क्या है फंडिक रीजन, क्या है, ये बॉडी है, ये मेन सेंट्रल रीजन। सेंट्रल क्यों है, फर्स्ट पोर्शन कार्डियक,
सेकेंड पोर्शन फंडिक और थर्ड पोर्शन क्या है हमारा पाइलोरिक। क्या है? पाइलोरिक। तो मिडल पोर्शन है, सेंट्रल पोर्शन है, ये ही बॉडी कहलाती है स्टमक की, और उसके बाद ये आगे फॉरवर्ड हो जाता है पाइलोरिक पोर्शन में, विच ओपन्स इनटू द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन्स। नॉर्मल सी बात है कि जब ईसोफेगस ओपन किया तो जिस पोर्शन में ओपन किया उसको हमने कार्डियक रीजन कहा। उसके बाद हमारा फंडिक रीजन आया। फंडिक रीजन हमारी क्या है? मेन बॉडी है, सेंट्रल पोर्शन है स्टमक का, बॉडी भी कह सकते हैं इसे। और फिर पाइलोरिक स्फंक्टर जो कि लास्ट पार्ट है, जो कि ओपन किस में करेगा जाके? फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में, फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिस्टिंग्विशेबल इनटू 3 रीजन। स्मॉल इंटेस्टाइन को 3 रीजन में फिर डिस्टिंग्विश किया गया। अभी हमारे स्टमक को डिस्टिंग्विश किया गया था कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक पोर्शन में। आगे चल के स्मॉल इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट सी शेप्ड ड्यूडेनम। स्टमक कैसा था? जे शेप्ड था, जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर था। क्या था? स्टमक था। फिर आगे जब बढ़े, पाइलोरिक पोर्शन जो तुम्हारा स्टमक का था वो हमारा ओपन किस में किया था? पाइलोरिक पोर्शन फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है? ड्यूडेनम है। ड्यूडेनम, और इसका शेप क्या है? ये सी शेप्ड स्ट्रक्चर है, सी शेप का है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट का लेटर सी शेप का है। लॉन्ग कॉइल्ड मिडल पोर्शन। अब स्टमक का मिडल पोर्शन क्या था? स्टमक का मिडल पोर्शन था हमारा फंडिक रीजन, जिसे हमने क्या कहा था? बॉडी कहा था। जबकि स्मॉल इंटेस्टाइन का मिडल पोर्शन क्या है? ज्यूजिनम। क्या है? जेजिनम। फर्स्ट पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडेनम सी शेप्ड है। फर्स्ट पार्ट स्टमक का हमारा कार्डियक, जिसमें ईसोफेगस की ओपनिंग हुई थी। मिडल पोर्शन स्टमक का क्या था? फंडिक रीजन, बॉडी। और मिडल पोर्शन स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या है? मिडल पोर्शन स्मॉल इंटेस्टाइन का ज्यूजिनम है। ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, कॉइल्ड स्ट्रक्चर है। और लास्ट पोर्शन स्टमक का क्या था? पाइलोरिक रीजन, जो कि हमारे फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन कर रहा था। फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन क्या था? ड्यूडेनम, जो कि किस शेप का था? सी शेप का था। द ओपनिंग ऑफ द स्टमक इनटू द ड्यूडेनम इज गार्डेड बाय द पाइलोरिक स्फिंक्टर। opening of the stomach into the duodenum is guarded by the pyloric sphincter। अभी एक चीज़ हम लोग ने और पढ़ी थी, वो पढ़ा था क्या? कि जब ईसोफेगस कर रहा है, ईसोफेगस ओपन कर रहा था, तो वहाँ पे जो स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है उसे कहते हैं गैस्ट्रो ईसोफेजियल। गैस्ट्रो इसलिए किया, स्टमक के लिए वर्ड्स यूज़ होता है गैस्ट्रो, और ईसोफेगस की ओपनिंग है तो गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर। और पाइलोरिक पोर्शन हमारा कर रहा है ओपन स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो यहाँ पे जो स्फिंक्टर प्रेजेंट है उसको कहते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। ईसोफेगस के स्फिंक्टर को कह रहे हैं गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर, और पाइलोरिक स्फिंक्टर कह रहे हैं हमारे पाइलोरिक पोर्शन को, जो कि ओपन हमारा कहाँ पे कर रहा है? पाइलोरिक स्फिंक्टर हमारा ओपन कर रहा था स्मॉल इंटेस्टाइन में। लास्ट ओपनिंग हमारी थी इलियम। ओपनिंग ऑफ द स्टमक इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन हमारी थी इलियम।